वेलकम बैक टू नॉट जस्ट किचन। आज मैं अपने यूरोप टूर का दूसरा दिन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कल हमने लंदन से शुरुआत की, उसके बाद हम फ्रांस में उतरे। फ्रांस में हम रुके नहीं, वहाँ से हम बेल्जियम आए और बेल्जियम का खूबसूरत ग्रैंड प्लेस जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है सिंस 1998 देखने के बाद हम आ गए नीदरलैंड। नीदरलैंड में हमने नाइट स्टे किया और उसके बाद आज हम नीदरलैंड घूमेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नीदरलैंड में हम एक बेहद खूबसूरत होटल में रुके हुए थे और नीदरलैंड के इस खूबसूरत होटल का बाहर का नज़ारा भी बेहद खूबसूरत है। हम आज रात भी इसी होटल में रुकेंगे, तो इसलिए सुबह सुबह हमें बैग लोडिंग नहीं करनी है। हम सिर्फ अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करके बस में चढ़ रहे हैं और इसके बाद हम नीदरलैंड घूमने के लिए जा रहे हैं। यूरोप में मुझे कई जगह में बहुत सारे विंड मिल दिखे, नीदरलैंड में भी बहुत विंड मिल दिखते हैं। और अभी हम रिवर हॉलैंड डीप क्रॉस कर रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी नदी है और आगे जाकर ये नॉर्थ सी में मिल जाती है। और यूरोप में कई जगह हमें क्रॉस करते करते टनल भी मिला, तो अभी हम टनल क्रॉस कर रहे हैं और उसके बाद अब हम पहुंच गए हेग। हेग एक बहुत ही सुंदर शहर है, बहुत हरियाली है, बहुत सारे विंड मिल दिख रहे हैं। आपको भी ये एरियल व्यू देखकर बहुत पसंद आ रहा होगा ना। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं शहर नहीं घूम रही हूँ, मैं हेग का मिनिएचर पार्क मोडुरो डैम घूम रही हूँ। मोडुरो डैम एक बहुत ही फेमस मिनिएचर पार्क है जो हेग नीदरलैंड में लोकेटेड है। यहाँ पे आपको डच लैंडमार्क्स, हिस्टोरिकल साइट, सिटीस्केप, सारी बिल्डिंग मिलेगी। बिल्कुल जैसा नीदरलैंड है ना, वैसा ही आपको यहाँ पे सब कुछ देखने को मिलेगा। ये पार्क 1958 में बना था इन ऑनर ऑफ जॉर्ज मोडुरो, ए डच वॉर हीरो। विजिटर्स मोडुरो डैम में वॉक थ्रू करके मिनिएचर वर्जन्स को हर तरफ से देख सकते हैं। ये पार्क करीब 62,630 स्क्वायर मीटर्स में फैला हुआ है और इसे कई थीम जोन्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे आप काफ़ी सारा इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। बच्चों को इसमें बहुत मज़ा आता है क्योंकि वो अपने हाथों से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते हैं। पार्क में कई तरह के अट्रैक्शंस हैं, इंक्लूडिंग हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ वेयर यू कैन ऑपरेट लॉक्स एंड ब्रिजेस। A visit to Moduro Dam offers a unique way to experience the entire Netherlands in just a few hours. और यहाँ की कुछ famous buildings है, Rijks Museum, Schiphol Airport and the very famous International Court of Justice. Rijks Museum in Amsterdam is a world-class art museum that houses works of Rembrandt, Vermeer and other Dutch masters. और अगर मैं इन नामों को प्रोनाउंस करने में थोड़ी गलती करूं तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ये नाम प्रोनाउंस करने में थोड़ा अलग सा लगता है। एक्चुअली अगर ये हमारा टूर ना मई महीने के पहले होता तो हमें ट्यूलिप देखने को मिलता, लेकिन मई के बाद ट्यूलिप देखने को नहीं मिलता है। तो इंस्टेड ऑफ ट्यूलिप गार्डन हमारे इस टूर में इसलिए मोडुरो डैम का विज़िट इंक्लूड किया गया। एम्स्टर्डम का कनाल सिस्टम बहुत ही वर्ल्ड फेमस है और इस पर कई तरह के ब्रिजेस लगे हुए हैं और ये उन ब्रिजेस का मिनिएचर है जो बिल्कुल उसी तरह से फंक्शन करते हुए दिखता है। और यहाँ का एक फेमस हाईलाइट है मिनिएचर वर्जन ऑफ पोर्ट ऑफ रोटरडैम, वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट्स इन द वर्ल्ड। मोडुरो डैम घूमने के बाद अब हम जा रहे हैं एक चीज़ फैक्ट्री देखने के लिए जो भी यहाँ की बहुत प्रसिद्ध है। और रास्ते में हम क्रॉस कर रहे हैं एम्स्टर्डम का एयरपोर्ट। एम्स्टर्डम एयरपोर्ट साइफॉल, ऑफन सिंपली कॉल्ड साइफॉल, is the main international airport in the Netherlands and one of the busiest airports in Europe. ये शहर से करीब 9 किलोमीटर दूर है and serves as major hub for airlines like KLM and Delta Airlines. ये एयरपोर्ट 1916 में बना था as a military airbase. Schiphol has since grown into a major passenger and cargo hub handling millions of travelers annually. और ये लोग ना सिंगल टर्मिनल कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं जहां आपको सारी फैसिलिटी एक ही टर्मिनल में एक ही रूफ के नीचे मिल जाएगी।
Sci4 also offers a wide range of services including shopping, dining and even small art museum with exhibits from Brix Museum. हम सब घर में चीज़ या पनीर तो बनाते ही हैं, लेकिन यहाँ की चीज़ बहुत ही प्रसिद्ध है। तो हम यहाँ चीज़ मेकिंग देखने के लिए पहुँच गए हैं। यहाँ इन्होंने हमें एक्सप्लेन किया कि ये चीज़ किस तरीके से बनाते हैं और चीज़ में ये लोग कई तरह के फ्लेवर्स और कई तरह के टेक्सचर्स भी इंक्लूड करते हैं। और चीज़ जो डिफरेंट होता है ना, वो किस दूध से बना हुआ है इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये गाय के दूध का बना हुआ है, बकरी के दूध का बना हुआ है, या शिप के दूध का बना हुआ है। चीज़ मेकिंग देखने के बाद अब हम देखेंगे क्लॉग मेकिंग। क्लॉग मतलब एक वुडन शूज़ होता है जो नीदरलैंड के फार्मर्स और लेबर्स पहना करते थे। इसके लिए सॉफ्ट वुड का यूज़ किया जाता है जैसे विलो या पॉपुलर, और उसे कार्व करके उसे शू का शेप दिया जाता है। पहले इसे हाथों से ही नाइफ और चीज़ल से बनाया जाता था, लेकिन आजकल इसके लिए मशीन आ गई है, तो ये हमें मशीन में बनाना दिखा रहे हैं। इसे शू का शेप देने के बाद कुछ शू को बहुत अच्छे से पेंट करके बहुत डेकोरेटेड भी बनाया जाता है। आजकल फार्मर्स या लेबर्स इसे शायद उतना यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन जो भी यहाँ टूरिस्ट आते हैं वो ये क्लॉथ्स ज़रूर ख़रीद के ले जाते हैं क्योंकि देखने में बहुत सुंदर होते हैं। और उसके बाद हम गए इनके उस सेक्शन में जहाँ ये लोग चीज़ और ये क्लॉथ्स सेल कर रहे थे। चीज़ का भी एक स्पेशल फीचर होता है कि चीज़ कितना पुराना है। इट इज़ मैच्योर्ड सिंस 10 ईयर्स, मैच्योर्ड सिंस 5 ईयर्स। तो चीज़ की मैच्योरिटी डेट देखकर भी लोग चीज़ खरीदना पसंद करते हैं। और सही कहूँ तो चीज़ की इतनी वैरायटी तो शायद मैंने कभी नहीं देखी थी। और हमारा लंच भी आज यही था। मैंने आपको शायद पहले नहीं बताया, स्टार टूर्स में क्या होता है कि ये लोग लंच कहीं ना कहीं से सोर्स करते हैं जो बिल्कुल हमें इंडियन खाना देते हैं। तो आज यहाँ भी पूरी तरह से इंडियन खाना आया था। मैं आपको अपनी थाली दिखा रही हूँ। इसमें पनीर बटर मसाला है, कढ़ी है, चना साग वाला है, दही है, चावल, रोटी, पापड़, सलाद और बहुत ही बढ़िया सा मज़े का हलवा है। तो बहुत अच्छा टेस्टी खाना खाने के बाद हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा आया मुझे यहाँ आइसक्रीम खाने में। इस चीज़ मेकिंग फैक्ट्री में ये लोग आइसक्रीम भी बनाते हैं और इनका दूध अपना ही सोर्स किया हुआ होता है, तो आइसक्रीम भी बहुत टेस्टी था। और यहाँ अच्छे से लंच करने के बाद अब हम निकल पड़े एम्स्टरडैम घूमने के लिए। एम्स्टरडैम के कैनल्स यहाँ का एक आइकॉनिक फीचर्स है एंड दिस मेक्स एम्स्टरडैम और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये कैनल 17th सेंचुरी में बनाए गए थे इन द डच गोल्डन एज एज पार्ट ऑफ सिटी एक्सपांशन प्लान। एम्स्टरडैम कैनल सिस्टम्स इज मेड अप ऑफ ओवर 100 किलोमीटर्स ऑफ वाटरवेज अराउंड 90 आइलैंड्स और इन पे करीब 1500 से भी ज़्यादा ब्रिजेस बने हुए हैं। ये एम्स्टरडैम की सड़कें बिल्कुल डिसिप्लिन से यहाँ व्हीकल चल रहे हैं और यहाँ हरियाली भी बहुत अच्छी है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। और अब हम पहुँचे एम्स्टरडैम के स्क्वायर में। यहाँ से हम करेंगे एम्स्टरडैम का वेरी फेमस कनाल क्रूज़। एम्स्टरडैम के इस कनाल सिस्टम का एक बहुत ही फेमस पार्ट है जिसे कहा जाता है कनाल रिंग। और ये तीनों कनाल सिटी सेंटर के अराउंड कंसेंट्रिक सर्कल्स में बनाए गए हैं। ये कनाल्स ओरिजिनली वाटर मैनेजमेंट और ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनाए गए थे और एम्स्टरडैम के मर्चेंट अपनी वेल्थ डिस्प्ले करने के लिए इसके आजू बाजू इम्प्रेसिव मकान बनाते थे। और आज इन कनाल्स पे बहुत सारे हाउस बोट्स भी हैं विच एड्स सिटीज़ यूनिक चार्म। ये कनाल्स इस सिटी की रिच हिस्ट्री को बताते हैं और साथ ही ये भी पता चलता है कि यहाँ ट्रेडिंग की उन्नति किस तरीके से हुई थी। तो हम भी एक बोट में बैठकर बोट क्रूज के लिए निकल पड़े। ये सिटी का सीनिक व्यू दिखाता है। ये इनका सेंट्रल रेलवे स्टेशन। ये एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट है जो बिल्कुल कनाल के ऊपर बना हुआ है। इस ब्रिज की एक मिनिएचर हमने मोडोरो डैम में भी देखी थी, आपको याद होगा। और ये जो हरे रंग की बिल्डिंग दिख रही है ना, ये नेमो साइंस म्यूजियम है। ये बहुत ही फेमस साइंस म्यूजियम है। और इन बिल्डिंग्स को देखकर आपको एम्स्टरडैम के आर्किटेक्चर के बारे में, यहाँ की शहर की बिल्डिंग्स के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा और साथ ही साथ बहुत ही खूबसूरत भी है ये सारी बिल्डिंग्स।
बहुत बड़े बड़े होटल भी बने हुए हैं किनारे किनारे में। आपको अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनी फ्रेंड्स और फैमिली सभी के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। मैंने अपने हिसाब से इस खूबसूरत जर्नी को कैप्चर करने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैं अपनी इस जर्नी को कैप्चर करने में कितनी सफल रही या कितनी ना रही, इसे तो आप मुझे कमेंट करके ही बता सकते हैं। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो देखना। ये जो बिल्डिंग है ये नेशनल ओपेरा है। और इस ब्रिज का मिनिएचर हमने मोडोरो डैम में देखा था। ये बहुत ही फेमस ब्रिज है और ये खुलती है और उसके बाद यहाँ से बोट्स क्रॉस कर सकती हैं। कई सारी हॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग इन ब्रिजेस पे हुई है, ऐसा हमारे टूर गाइड ने बताया। और ये जो देख रहे हैं ना, ये एक के बाद एक बिल्कुल इसी तरह की ब्रिज है और ये देखने में बहुत सुंदर लगती है। कई सारे ब्रिज आपको आगे तक इसी तरह से दिखने को मिलेंगे। कुछ लोगों को मैंने देखा जो कनाल के किनारे बैठकर एंजॉय कर रहे थे। यहाँ एक एन फ्रैंक हाउस भी है एम्स्टर्डम में, which is a powerful tribute to a young Jewish girl who wrote a diary during World War II। एम्स्टर्डम के लोग बाइसिकल बहुत चलाते हैं, साइकिल बहुत चलाते हैं और यहाँ ऐसा कहा जाता है कि यहाँ जितने लोग हैं उससे ज़्यादा यहाँ साइकिल है। This city is famous for its relaxed coffee shop culture। सामने एक बहुत बड़ा चर्च भी दिख रहा है और करीब 1.5 घंटे की कनाल क्रूज़ ख़त्म करके अब हम वापस उतर गए हैं और अब हम जा रहे हैं डैम स्क्वायर। डैम स्क्वायर इज़ हार्ट ऑफ एम्स्टर्डम और यहाँ बहुत सारी बड़ी बड़ी दुकानें हैं और बहुत सारी चीज़ें यहाँ मिलती हैं। और मुझे देखकर बहुत खुशी हुई कि यहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट है गांधी के नाम से। थोड़े आगे चलने पर हमने देखा कसिनो भी है, KFC, मैकडोनल्ड, ये सब तो है ही। और थोड़ी दूर जाने के बाद आपको दिखेगा मैडम तुसाद और इस डैम स्क्वायर में ही रॉयल पैलेस ऑफ एम्स्टर्डम भी है। रॉयल पैलेस वाज ओरिजिनली बिल्ट इन 17th सेंचुरी। ये जो किंग्स पैलेस है, इट वाज नॉट ओरिजिनली इंटेंडेड फॉर रॉयल रेसिडेंस, इट वाज लेटर कन्वर्टेड इनटू अ पैलेस फॉर द डच रॉयल फैमिली इन द 19th सेंचुरी बाय किंग लुइस बोनापार्टे, द ब्रदर ऑफ नेपोलियन। और ये जो रॉयल बिल्डिंग्स है ये बिल्कुल डच क्लासिक स्टाइल में बनी हुई हैं with grand facade and opulent interiors। यहाँ कुछ स्ट्रीट परफॉर्मर्स अपने परफॉर्मेंस दे रहे थे और लोग भी उसे बहुत मज़े से देख रहे थे। और आसपास कुछ हाई स्ट्रीट्स हैं, आपको बहुत सारी ब्रांडेड दुकानें यहाँ पे दिखेंगी, सोर्ट्स की, H&M सभी आपको यहाँ दिखेंगी। इस तरह आज का हमारा दिन ख़त्म हुआ। हमने एम्स्टर्डम अच्छे से घूमा और अब हम वापस जाएंगे अपने होटल जो वेल्डोवन में है और आज रात हम उसी होटल में स्टे करेंगे और कल सुबह हम सारे सामान के साथ किसी दूसरी कंट्री के लिए निकल पड़ेंगे। तो कल हम कौन सी कंट्री जा रहे हैं ये देखने के लिए कल का वीडियो ज़रूर देखिएगा। बाय बाय फॉर नाउ।